इसमें हम लोग हाई पावर स्विचिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हाई पावर स्विचिंग डिवाइस हमारी होती क्या है। स्विचिंग वह डिवाइस होती है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ को विद्युत प्रदाय से ऑन तथा ऑफ किया जाता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग स्विचिंग डिवाइस कहते हैं। आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुसार विद्युत परिपथ का जोड़ना, तोड़ना भार रहित स्थिर स्थिति में भी हो सकता है, भारित स्थिति में भी हो सकता है तथा शॉर्ट सर्किट स्थिति में भी हो सकता है, जबकि परिपथ से अधिकतम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। अतः स्पष्ट है कि यह युक्ति इतनी उच्च विद्युत धारा परिपथ को ऑन और ऑफ करने की क्षमता रखता हो। अगर हमारा वोल्टेज मैक्सिमम है, हम एसी पावर भी दें तो उस पर भी जो डिवाइस हमारी ऑन ऑफ हो जाती है उसे हम लोग हाई पावर स्विचिंग डिवाइस कहते हैं। तो जिसमें जैसे हमारे तमाम एग्जांपल हैं हाई पावर डिवाइस के लिए, एससीआर है, डायोड है, शॉटकी डायोड है, पावर डायोड है। तो इन लोग की कार्यविधि, इसके अनुसार अभिलक्षण, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये हमारी डिवाइसेस कैसे वर्क करती हैं। तो जैसे सबसे फर्स्ट जो हमारा डिवाइस है वो हमारा क्या है, शॉटकी डायोड है। तो शॉटकी डायोड जो हमारा है, शॉटकी डायोड, हम इसे शॉटकी डायोड जो हमारा होता है, यह डायोड भी एक संधि डायोड है। शॉटकी डायोड भी एक हमारा क्या है, संधि डायोड है। इसका जो निर्माण होता है, एक भाग इसका सोना या चांदी का होता है। जैसे इसका जो एक भाग होगा, ये वाला भाग, एक हमारा जो भाग, एक सिरा जो हमारा होगा, यह सिरा हमारा धातु का होगा, ये सिरा धातु का होगा। तो धातु के स्थान पे जैसे सोना हो सकता है आपका, चांदी हो सकता है, प्लेटिनम का हो सकता है, इसका एक सिरा हम लोग बनाते हैं। जो इसका दूसरा भाग होता है, जो दूसरा सिरा होता है, वह एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से प्राप्त एन रूपी हमारा सेमीकंडक्टर होता है। वो हमारा सिरा एक ये होता है, ये एन टाइप। ठीक, तो ये इस तरह से हम लोग इसको जोड़कर एक डिफ्यूजन मेथड से इसको हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। इस डायोड में जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये धातु है, सोना है, चांदी, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे मैक्सिमम होंगे। एन टाइप का है तो इसमें भी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से इसमें जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे आवेश हैं वह जो है इसमें क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो जो ये डिवाइस हमारी है, जिसके कारण से ये डिवाइस हमारी होती है यूनिपोलर डिवाइस। यह जो हमारी डिवाइस होती है, शॉटकी डायोड जो हमारा होता है, यह यूनिपोलर डिवाइस होता है। अब इस डायोड में अगर हम नॉर्मल स्थिति में धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर, जो हमारा यह धातु है, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो ऊर्जा स्तर में यन और के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर क्या होगा, निम्न होगा। इसका जो ऊर्जा स्तर होगा उच्च होगा, इसका जो ऊर्जा स्तर हमारा होगा क्या होगा, निम्न होगा। इसी को हम लोग कहते हैं शॉटकी बैरियर। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे शॉटकी बैरियर। जब हम इस डायोड को अग्रभ्नित करते हैं, जैसे अगर हम इस पे जो है वोल्टेज अप्लाई कर दें, जब इस पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मान लिया कि इस पे हमने पॉजिटिव दे दिया, इस पे निगेटिव दे दिया, तो जब हम इस पे पॉजिटिव देते हैं, इस पे निगेटिव देते हैं, तो डायोड एन और के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूसरी ओर जाने के लिए, जो हमारे एन और के मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको दूसरी ओर जाने के लिए हमें उच्च ऊर्जा स्तर प्राप्त करना होता है। ये उच्च ऊर्जा स्तर जो प्राप्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों जिसको हम लोग गर्म कैरियर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो जो चांदी होता है, सोना होता है, यह उच्च टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारा पिघलता है। इस प्रकार फॉरवर्ड बायस पर डायोड में चालन होगा। जब ये मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त कर लेगा, जब हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे, तब हमारे जो है कि इस पूरे सर्किट में करंट हमारी क्या होगी, फ्लो होगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शॉटकी डायोड जो है यह काफ़ी तीव्र गति से स्विच ऑन ऑफ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें न हमारी कोई डिप्लेशन लेयर होती है,
ना ही कोई इसमें जो है कि यहाँ पे होल होता है। तो नॉर्मल जैसे अगर हम लोग देखें तो जो हमारा शॉटकी डायोड होता है उसका जो सिंबल होता है इस तरह से होता है। ये शॉटकी डायोड का सिंबल है। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल वोल्टेज भी यूज कर सकते हैं। इसके आउटपुट पे जो हमको वोल्टेज भी आउट जो मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। तो इस आउटपुट वोल्टेज के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि इस डायोड को जब हम स्विच ऑन ऑफ तेजी से करते हैं तो इसके आउटपुट पर जो आउटपुट हमारा होगा, आउटपुट पे जो रिएक्टिफिकेशन जो हमारा सिग्नल मिल रहा है, रिएक्टिफिकेशन सिग्नल ये जो मिलेंगे बहुत तेजी से मिलेंगे हमको। ऑन ऑफ जो प्रक्रिया होगी बहुत कम फ्यू टाइमिंग में हमको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। अब इसके कारण से, इसके इस गुण के कारण से जो रिएक्टिफिकेशन है वो हमारा 3 मेगाहर्ट्ज मतलब 3 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी तक क्या होता है, आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो हमारा है उच्च फ्रीक्वेंसी की तरंगों रिएक्टिफिकेशन के लिए क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। इस डायोड की जो धारा रेटिंग होती है, जो हमारी करंट रेटिंग होती है, करंट रेटिंग जो हमारी होती है वो हमारी होती है इसमें 100 एम्पियर। परंतु जो इसका रिवर्स वोल्टेज होता है, हमारा रिवर्स वोल्टेज जो होगा जिसको हम लोग कहते हैं पश्च वोल्टेज, वो हमारा जो होगा वो हमारा होगा 30 वोल्ट टू 100 वोल्ट तक। इस इतना होने के कारण, ये रिवर्स वोल्टेज इतने रेंज में होने के कारण इसका उपयोग उच्च आवृत्ति परंतु निम्न वोल्टेज रिएक्टिफिकेशन तक ही क्या होता है, हमारा सीमित रहता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फास्ट रिकवरी डायोड। देखिए फास्ट रिकवरी डायोड जो हमारा होता है, फास्ट रिकवरी डायोड एक ऐसा डायोड होता है जिसका रिकवरी समय एक सामान्य डायोड के, फास्ट रिकवरी डायोड एक ऐसा डायोड होता है जिसका रिकवरी समय सामान्यतः जो हमारे संधि डायोड का लगभग 1/5 होता है। चूंकि डायोड में उसका वोल्टेज, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सिलिकॉन पदार्थ की मोटाई के समानुपाती तथा कैरियर जीवन काल के, जो कैरियर जीवन काल होगा या जो हमारा जो है कि कैरियर टाइम पीरियड होगा उसके प्रतिलोम अनुपाती होता है। एक के क्या होगा, समानुपाती होगा, जो सिलिकॉन मटेरियल होंगे उनके मोटाई के समानुपाती होंगे, तथा जो हमारा कैरियर टाइम पीरियड होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे। परंतु सिलिकॉन पदार्थ की प्रतिरोधकता पर भी निर्भर नहीं करेगा, परंतु उसके पीक इनवर्स वोल्टेज, जो हमारा रिवर्स वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज पर वो क्या होता है, डिपेंड करता है। क्योंकि जो हमारा कैरियर का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा सिलिकॉन की मोटाई पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो अब जिसमें सिलिकॉन की मोटाई तथा प्रतिरोधकता को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है तथा रिकवरी समय तथा फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप में कोई डिफरेंस ना हो सके, इसलिए सामान्यतः जो फॉरवर्ड बायस पर हो तो डायोड सामान्यतः हमारा क्या होगा, नॉर्मल डायोड की तरह ही बिहेव करेगा। परंतु जैसे ही उसके बाद उसको रिवर्स वोल्टेज किया जाता है तो जो हमारी डिप्लेशन लेयर होती है, जैसे जब हम किसी डायोड को जब रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, जैसे एन और पी डायोड हमारा है, अगर इसको जब हम रिवर्स बायस में जोड़ेंगे, इसको जो है कि इसको पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव दे दें, इस पे निगेटिव दे देते हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा डिप्लेशन लेयर होगा वो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई हमारी क्या होती लगती है, बढ़ने लगती है। अब उसमें जो चालन होगा, तो मतलब कहने की बात यह है कि हमारा जो करंट का मान है धीरे धीरे क्या होने लगता है, अचानक सा शून्य हो जाता है। अब डायोड हमारा क्या होता है, शीघ्र जो है कि ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारे मतलब जो ऑन ऑफ की प्रक्रिया हमारी है, फास्ट रिकवरी डायोड का मीनिंग यही है कि ऑन ऑफ की जो प्रक्रिया है वह कितनी तेजी से हमारी क्या हो रही है, संभव हो रही है। तो इस डायोड का जो उपयोग होता है उच्च फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर के फ्री ट्रेवलिंग डायोड
या बाईपास डायोड के रूप में किया जाता है।